अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सारी ख़बरें थीं जिस पे गुफ्तगू की जानी चाहिए थी, जिस पे तजिया आना चाहिए था, जिस पे ख़बरें बहुत ज़्यादा शेयर की जानी चाहिए थी, लेकिन दिल है कि मातम करने को है। और सच्ची बात यह है कि आज मेरे नज़दीक ना नवाज़ शरीफ के इश्तहारी होने की कोई अहमियत है, ना मेरे नज़दीक आसिफ अली ज़रदारी पे फ़र्द जुर्म और उसकी सेहत से इनकार मसला है, ना साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी उनके तोशाखाना केस में जो उन पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है उससे कोई मुझे सरोकार है इस वक्त, ना मुझे ये पता है कि कराची के अंदर जो सियासत चल रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फरमा रहे हैं उसका क्या होगा, ना मुझे असद उमर का जवाबी हमला इस वक्त अच्छा लग रहा है, ना मुझे वज़ीर आज़म की शक्ल अच्छी लग रही है, ना मुझे आर्मी चीफ़ की वो स्टिक दिल को भा रही है, ना मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले करने के अज़्म कवी से इस वक्त कोई दिलचस्पी है। सच्ची जो बात है, बात यह है कि आज एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ मोटरवे पे चलती है, लाहौर से गुजरांवाले का सफ़र इख्तियार करती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो मोटरवे पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस नहीं पहुंचती। वो मकामी थाने के हवाले से भी FIR भी सामने आ चुकी है। 2 बच्चों की माँ गाड़ी में बैठी है, औबाश किस्म के लोग आते हैं, डाकू आते हैं, वो खिड़की तोड़ते हैं गाड़ी की, अनलॉक करते हैं गाड़ी को, औरत को निकालते हैं, 2 बच्चों को निकालते हैं, मोटरवे पुलिस के फेंस जो जाली जो लगी होती है उसको काटते हैं और उस औरत को बच्चों समेत झाड़ियों में ले जाते हैं और इज्तिमाई आबरू रेज़ी करते हैं। अस्मत दरी का ये वाक़या बच्चों के सामने, क्यों आसमान से कोई अजाब नहीं आएंगे, क्यों ज़मीन फट नहीं गई, क्यों हम उसी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। भंग की सूरत में तो पहले झूमने लग गए हम सारे, लेकिन ये वाक़या छोटा वाक़या है क्या? किसी के कान पे जू नहीं रेंगती? IG पंजाब का मामला, CCPO लाहौर का मामला, करप्ट कौन है, बर्दाश्त कौन नहीं करता। आज वक्त है किबला इमरान खान साहब, रियासत मदीना कह देने से मदीना नहीं बनता, इसको बनाना पड़ता है। और आपके खिताबात हम धरनों में भी सुनते रहे, उसके बाद भी सुनते रहे, इलेक्टिबल्स वाले खिताब भी सुन लिए, वज़ीर आज़म बन के भी रोज़ कौम से खिताब सुन लिया। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मोटरवे के ऊपर? अगर ये वाक़या होता है तो अब तक जनाब कलीम इमाम मोटरवे पुलिस के इमाम क्यों हैं? वो क्यों वहाँ तैनात हैं? अगर लाहौर की हुदूद में या किसी पुलिस स्टेशन का इसमें मामला आता है तो अब तक क्यों वहाँ पे SP भी मौजूद हैं, CPO भी मौजूद हैं और SHO भी मौजूद है? उल्टा लटका नहीं देना चाहिए? किस तरह इस निज़ाम पे यकीन रहेगा? किस तरह रियासत की मोहब्बत जो है, रियासत होगी माँ के जैसी, जो रियासत माँ के जैसी होती है, वहाँ पे 2 बच्चों के सामने आबरू रेज़ी की जाती है, पैसे लूट लिए जाते हैं और बेयारो मददगार छोड़ के वहाँ से फ़रार हुआ जाता है और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर सकी। खबरें तो बहुत हैं, बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ भी बहुत हैं, दुश्मन की साजिशें भी हैं, हाइब्रिड वार भी है। ये सारे खिताबात हमारी कौम के ज़िम्मे हैं कि हमने सुनते रहना है, हमने आपकी तकारीर सुननी है, आपके जलसे सुनने हैं, आपकी स्टिक गुमानी देखनी है, आपके मेहमान खानों के इफ्तिताह देखने हैं। इस कौम को नौकरियां देने का वादा किया था आपने। मीडिया की हालत देख लीजिए, कितने हजारों लोग बेरोजगार हैं, मालकान पैसे देने को तैयार नहीं, आप कोई खबर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक जुमला किसी भी इदारे के बारे में गलती से भी किसी के मुंह से निकल जाए तो आप उसका क्या हाल करते हैं। शुमाली इलाका जाना पड़ जाता है साजिद गोंदल की तरह। कहाँ जाएंगे सारे? क्या करेंगे हम? क्या ये वाक़या छोटा वाक़या है? मोटरवे पे मदीना की बात की जाती है, मुझे वो वाक़या याद आ गया। रात की तारीकी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे हैं, आवाज़ गूंजती है मदीने की गलियों में, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, और मोहम्मद दुहाई हो, तेरे होते हुए इज्जत महफूज नहीं। यहूदी औरत है, उसके पीछे भी औबाश नौजवान लगे हुए हैं और आवाज़ रात की तारीकी में फैलती है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो बाहर निकलते हैं, उनका ताल्लुक भी औबाश लोगों का ताल्लुक भी इस्लाम से नहीं था। खुदा न खासा नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम नहीं थे, मुख्तलिफ मज़ाहब रह रहे थे। हमें जो कहा जाता है ना कि आपस में रहा जा सकता है, मुआहदे हुए, सुलह हुई, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद करीम बाहर निकलते हैं, उन नौजवानों का मुकाबला करते हैं, वो भाग जाते हैं, और वो कमली जो काली कमली के हम मुसलसल नाते पड़े जा रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते, उनकी तालीमात पे। हर हज़रत साहब ही काली कमली का बहुत तवील ज़िक्र फरमाते हैं, जिसे या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया। वो काली कमली उस यहूदी औरत के सर पे रख देते हैं और कहते हैं मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों का नहीं, गैर मुस्लिमों की इज्जत, जान, माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन है। वो सादिक़ व अमीन था ना। हमने क्या किया? हमने अदालतों से लिखवा लिया सादिक़ व अमीन। कौम के साथ क्या हो रहा है आज? वो औरत साहिवाल वाला वाक़या तो छोड़ देना, कसास व दीयत की बात हो गई। अब ये गुजरांवाला की औरत का क्या, उसने क्या किया था? इस मुल्क में कोई औरत गाड़ी चला के कहीं जा नहीं सकती, और उन बच्चों की ज़हनी हालत क्या होगी जिनके सामने उनकी माँ के साथ इज्तिमाई रेप किया गया, ज़्यादती की गई है। लाहौर से निकलते हैं, पेशावर भी चले जाते हैं। पेशावर में एक ट्रांसजेंडर गुलपनरा, उसको गोली मार दी जाती है। इनको हमने सिर्फ गली की नुकरों पे, चौराहों पे भीख मांगते देखना है, या रात को किसी कोने में मुंह स्याह और सफ़ेद करते देखना है, मुंह पे कालक मलते देखना है? ये इंसान नहीं है। अगले प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, कुरानी और अहादीस के हवाले से बात करेंगे कि ये क्यों पैदा होते हैं, ये कौन सी सिनफ है, कौन सी किस्म है। इस पर फिर तफसीली इल्मी बात करेंगे। लेकिन क्या वो इंसान नहीं है? पैदा नहीं हुए? तालीम उनका हक नहीं है? उस घर पे, उस मोहल्ले पे पर्चे नहीं होने चाहिए? जो अगर ट्रांसजेंडर है तो उसको अगर तालीम नहीं दे सकते, उसको पुरअमन माहौल नहीं दे सकते, उसको कोई इज्जत वाला मकाम नहीं दे सकते, तो फिर रियासत का क्या बनेगा? हमें ये चाहिए इन सारे मामलात पे कि गौर कीजिए खान साहब, रियासत मदीना ऐसे नहीं बनेगी। हमें बहुत कुछ करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपकी छड़ी घुमाने से नक्शे बदल जाते हैं, इस पे भी तवज्जो देनी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आपने नोटिस तो ले लिया मजीद अचकज़ई के केस का, लेकिन उस जज को भी पकड़िए जिसने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या दोबारा से ओवरहालिंग की ज़रूरत नहीं है? कब होगी? एक सुतून इधर, एक सुतून उसके पीछे, एक सुतून उसके पीछे, रहा सहा चौथा सुतून अगर है तो उसकी भी मत मारी गई है, उसको भी बोलने की इजाज़त नहीं है। मुझे एक वाक़या आखिर में आपसे डिस्कस करना है। उस मुआशरे का क्या बनेगा? एक अच्छा भला ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर, मेरे एक दोस्त सहाफ़ी, उनका कज़न, वो काउंसलिंग की वजह से मुझसे मिलना चाहता था। लाहौर शिमला वाड़ी प्रेस क्लब में मुलाकात तय हुई। वो शख्स जो बड़ा निडर और कमाल महारत रखने वाला इन्वेस्टिगेटर, वो कहता है मैं 4 महीने से सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की हालत ऐसी है। क्या हुआ? गुजरांवाला में एक केस हुआ, एक नौजवान ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि वो बेटा अपनी माँ को धंधे के लिए खुद लेके जाया करता था। एक दफ़ा गाहक की कॉल आई कि अपनी हवस को पूरा करना है, वो अपनी माँ को छोड़ के आता है। माँ वापस आती है, बात ये निकलती है कि माँ ने कहा एक बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की या बदफेली की, लेकिन पता ये चलता है कि 3 लोगों से पैसे लिए गए और बदफेली हुई। बेटे ने पैसों के लालच में अपनी माँ के झूठ बोलने पे अपनी माँ को गोली मार दी, लेकिन केस वो गैरत का बन गया। जहाँ मुआशरे में लोग अपनी माँओं, बहनों, बीवियों, बेटियों को इस मकरूह धंधे में शामिल करना शुरू कर दें, उस कौम का कोई इलाज फिर नहीं रहता। रोज़े क़यामत पूछा जाएगा। खान साहब, चीफ साहब, बल्कि चीफ साहबान, जितने भी ज़ौमा हैं, जितने भी उलमा हैं, उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। जो तजावुज़ करेगा वो अल्लाह की पकड़ में आएगा। फिर कल
परसों मज़ीद मौज़ूआत के साथ बात करेंगे, लेकिन आज दिल इतना जला हुआ है। और 4 साल की बच्ची को 3 सितंबर को अगवा करके, उसके साथ रेप करके, उसकी नाश गंदे पानी से, जौहर से मिलती है। शर्म नहीं आती इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को? अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला हम पे करम करे और हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।